अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ मैकडॉनल्ड में पैनकेक डील कैपुचिनो के साथ $10 में। लिखा $9.70 है, ऐसे ही लिखा होता है 9.99। बेशक 30 सेंट वापस मिल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे बोलने में $10 $20 तो वो मुझे ऐसे ज़्यादा आसान लगता है। ये हैश ब्राउन के साथ, जैसे कि इनकी जो कैपुचिनो है, इसकी जो कार्ड मैंने दिया था पेमेंट करते हुए, स्टैम्प 5 स्टैम्प हूँ तो नेक्स्ट जो है कैपुचिनो फ्री। तो अब ये कार्ड सिस्टम आज ही जैसे इन्होंने बताया मुझे कि ख़त्म हो गया। ऐप पे आप करेंगे। कॉफ़ी कभी कभी ज़रूरत होती है कि चाय से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ जो है वो मिले। पाकिस्तान में नाश्ते रहे हैं हलवा पूरी के, उसके साथ में ये है कि चने पराठे। यहाँ पर घर में ही होता है ज़्यादा, बल्कि मुझसे अक्सर पूछते थे कि आप ज़्यादा रेस्टोरेंट नहीं जाती, आपकी जैसे कि हर वीकेंड पे नहीं होता। तो बहुत ही कम ऐसी वीडियो होती हैं, बहुत कम, क्योंकि एक तो दिल भी नहीं होता। मतलब यहाँ है क्या, मैं कहती हूँ कि पिज़्ज़ा बर्गर है या रेस्टोरेंट की वो पाकिस्तानी जो हैं वो खाने हैं, वो तो घर पे बनाते हैं। तो पिज़्ज़ा और बर्गर कितनी देर तक कोई खा लेता है। आज ये है कि अगर मुझे ग्रॉसरी के काम ज़रा जल्दी फिनिश करने हो तो फिर ये मुझे होता है कि कभी कैपुचिनो और हैश ब्राउन ले लिया जाए। तो आज मैं जल्दी बाहर आई थी ब्रेकफास्ट के बगैर, जैसे कि थोड़ा सा बस फ्रूट लिया तो मैं आ गई। अब इनका टाइम भी 10:30 ऐसे ख़त्म हो जाता है। ये शर्ट जो मैंने पहनी है ज़ीन वुमेन की है। इनका जो बाजू का स्टाइल है, शोल्डर का, बहुत अच्छा लगा है। यहाँ रहकर तो वैसे गोल्ड भी नहीं पहना जाता, जैसे हमारा पाकिस्तानी इंडियन जैसे होता है कि 8-10 चूड़ियाँ हो गई। किसी की जॉब होती है वो नहीं पहन सकते, और गोल्ड भी बड़े स्टाइल में है, जैसे कि कुछ सिंपल भी है आप पहन सकते हैं। अगर आपके पास है तो फिर आपने उसके ऊपर ज़कात भी देनी है। वो तो अगर इंसान अफोर्ड कर सकता है तो जब ज़कात निकालते हैं इस नीयत से, ज़ाहिर सी बात है कि एक तो हुक्म है और दूसरा वो किसी की हेल्प हो रही है, फिर अल्लाह ताला और बरकत दे देता है। लेकिन ये नहीं कि ज़कात निकालनी है तो गोल्ड ना बनवाया जाए। लेकिन अगर आपका बजट है, आप ज़रूर अफोर्ड करते हैं, कुछ रख लेते हैं लेके। ये कुछ थोड़ी सी ग्रॉसरी, फिर मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ जो कि मैंने कल ही सूरत कसस में पढ़ा। कुकिंग के लिए भी ये बटर अच्छा है और इस पे है सूटेबल फॉर वेजिटेरियन। एप्पल जो है ये गाला की है, स्वीट में थोड़ा सा फ्लेवर है इसका, ऐसे खट्टे नहीं है। मैं पढ़ रही थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो प्रॉफिट थे, उनके टाइम पे एक आदमी था कारून। अल्लाह पाक ने उसे बहुत दौलत दी कि उसका जो ख़जाना था, वो उसकी जो कीज़ थी कि उन कीज़ को ऐसे किसी चीज़ पर उठा कर लेके जाया जाता था। तो अल्लाह पाक ने उसे इल्म भी बहुत दिया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें ज़कात के बारे में बताया। तो कारून ने जब घर जाकर देखा कि मेरा तो ख़जाना बहुत ज़्यादा है और ज़कात भी बहुत ज़्यादा निकल रही है, तो इंसान का जो नफ्स होता है, जो कि उसे बताता है ज़मीर कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा, इतनी नहीं देनी चाहिए। तो उसने जो अपने लोग थे इर्द गिर्द, उसने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना, ये हमारी दौलत लेना चाहते हैं। ये मैं साथ में बता दूं कि ये बहुत ही जल्दी बनने वाला लंच है फॉर ऑफिस, फॉर वर्क। थोड़े से ही बटर में मैंने जिंजर गार्लिक और साथ में अनियन है ये। तो उन सब लोगों ने सोचा किसी औरत की तरफ से इन पर इल्ज़ाम लगाते हैं ऐसे सोसाइटी में। तो उन्होंने एक औरत को बहुत ज़्यादा पैसे दिए और उन्होंने कहा कि तुमने जाकर ना प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम पर ऐसे इल्ज़ाम लगाना है कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसे सही नहीं किया। उस टाइम पे मूसा अलैहिस्सलाम लेक्चर दे रहे थे अपनी कौम को, झूठ के बारे में, चोरी के बारे में, ज़िना के बारे में, वो सज़ा बता रहे थे। तो उन्होंने फिर वो जो लोग थे उन्होंने पूछा कि क्या ये सज़ा आपके लिए भी है? तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे लिए भी है अगर मैं ये काम करूं। तो उन्होंने कहा अच्छा, इस औरत ने आप पर ऐसे इल्ज़ाम लगाया है। वो औरत आई तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को कहा कि
कसम खाओ उस रब की जिसने दरिया को दो कर दिया फ़िरौन के टाइम पे, कि जब फ़िरौन वो जा रहा था उनके पीछे, तो अल्लाह ने कैसे हुक्म दिया दरिया को कि ऐसे साइड पे हो जाओ। हम पानी लेते हैं जग में, हम वो पानी को लैदा नहीं कर सकते। अगर हम उसमें मिक्स भी कर लें पानी के अंदर कोई भी चीज़, हम उसको लैदा नहीं कर सकते। मतलब कितनी बड़ी मिसाल है हमारे लिए। और अल्लाह पाक ने फ़िरऔन की लाश को रखा हुआ है पूरी दुनिया के लिए मिस्र में जो है, ताकि उसे देखे। और उसकी निशानी अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बताई। मतलब कि फ़िरौन की लाश को भी रखा और फिर कुरान पाक आया, उसमें बताया वो सारी चीज़ें। तो उन्होंने उस औरत को कहा, उस रब की कसम खाओ जो पानी जो समंदर को दो करे, तो आपस में पानी को लहदा कर दे। वो औरत डर गई, उसने कहा कि नहीं, ये सच कह रहे हैं जो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आप में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी, मुझे इन्होंने पैसे दिए ऐसे झूठ बोलने के लिए। देखें कि झूठ और चोरी से कितने मसले हैं। चिकन के थाई फिलेट है, बे लीव्स के साथ मैंने थाई फिलेट के जो पीसेस हैं उसी में ही लहसुन अदरक और प्याज में मैंने इसको ऐसे पका रही हूँ। और ये है कि जो सॉस होती हैं उस पे बहुत ज़्यादा क्विक बनाने के लिए सिर्फ सॉस में ही चिकन को बना लिया जाता है। लेकिन जो हमारे टेस्ट हैं, हमें थोड़ा सा टेस्ट भी चाहिए, तो फिर हमें थोड़ा सा वो चेंज करना पड़ता है बनाने के लिए, फिर भी बहुत जल्दी बनता है। ये सैलड में इसी के अंदर ही इसकी ये सॉस है। ये है इस नूडल्स का पैकेट सैलड के लिए, और अब मैं मिक्स नहीं कर रही। ये टिक्का मसाला मैं इसमें ऐसे डाल रही हूँ। और ये है कि आप इसमें स्पाइसेस चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर चिकन ज़्यादा है, सॉस का बैलेंस नहीं सही, और हमारे जो स्पाइसेस हैं थोड़ा सा हमें चिली चाहिए। टिक्का मसाला तो है, इसका टेस्ट भी अच्छा है, सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है। और जितने भी यूनिक के स्टूडेंट हैं वो बहुत इसको यूज़ करते हैं। चिकन पहले भी कुक हो रहा है प्याज में और लहसुन अदरक में। बड़ी जल्दी तिक्के मसाले के साथ ये कढ़ाई बन जाती है। तो अब ये है कि बाकी सॉस भी मैंने सारी इसमें चेक करके डाल दी है। बिल्कुल थोड़ी सी ही काली मिर्च मैंने इसमें और डाली है। इसी सॉस में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर बस कढ़ाई में डाल रही हूँ, ताकि जो चिकन है वो थोड़ा सा जो कमी है वो भी गल जाए। गार्लिक और चिकन कनौर क्यूब के साथ तड़के वाले राइस है और कढ़ाई बन रही है। बहुत ज़्यादा आप सबका शुक्रिया जो कि मुझे कहते हैं कि वो लंच जो है उनको आइडिया मिलती है और अच्छा लगता है उनको सीख कर। मैं कुछ भी नहीं सिखा रही होती, मैं सिर्फ बता रही होती हूँ। मुझसे बेहतर आप सब बनाते होंगे, और जो चैनल पे नहीं है वो भी बहुत अच्छा बनाते होंगे। मैं तो सिर्फ अपना बता सकती हूँ, लेकिन फिर भी आपने ऐसे लिखा, बहुत शुक्रिया। ये कढ़ाई बन गई है। मैंने इस पे जायफल जावित्री, थोड़ा सा इस पे गरम मसाला, अब ये मैंने इस पे डाला है। तो बात हो रही थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, तो जब उन पे ऐसे इल्ज़ाम लगा तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में फिर रो के दुआ की कि मेरी कितनी बड़ी आजमाइश थी, तो या अल्लाह मेरी मदद करें। अल्लाह पाक ने कहा, मैंने तो ये ज़मीन ही तुम्हारे लिए फर्मा बरदार कर दी है, जैसे तुम हुक्म करो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि कारून को ज़मीन में ले लो। आपने कहा कि जो लोग कारून के साथ हैं वो उनके साथ रहें, जो नहीं हैं वो एक साइड पे हो जाएं। तो सिर्फ 2 लोग कारून के साथ रहे, बाकी लोग साइड पर हो गए। आपने फिर ज़मीन को हुक्म दिया कि इनको ज़मीन में ले लो। वो कहते रहे हमें माफ़ कर दो। वो घुटनों तक और अपने जो है ऐसे फेस तक वो ज़मीन में चले गए। तो फिर जो लोग पास थे उन्होंने कहा कि इन्होंने इनकी दौलत लेने के लिए ऐसा किया। आपने फिर हुक्म दिया कि जो कारून का घर और जितनी भी दौलत है वो भी ज़मीन में चली जाए, और वो सारी ज़मीन में चली गई। इस सॉस के साथ ये टिक्का कढ़ाई जो है बहुत पसंद आएगी। बहुत एक डिफरेंट स्टाइल से मैंने बनाई है। जब ये बिल्कुल बन गई है तब मैंने इसमें ये कैप्सिकम डाली है।
जो कि कुक नहीं करना, सिर्फ इसको मिक्स करना है। जब ऐसे ये वुलवर्ड्स में सॉस स्पेशल पर हो आप तब भी लेके रख सकते हैं। पहले एक लाकर चेक कर लें इसका टेस्ट। क्रश रेड चिली और ड्राई मिंट, पुदीना या धनिया फ्रेश, वो बहुत अच्छा है। मैं खुद भी जब कल पढ़ रही थी तो मैं देख रही थी कि अल्लाह पाक ने वाज़िया बताया कि अल्लाह पाक ऐसे इतराने वालों को नहीं पसंद करता। कारून को फ़ख्र था अपनी दौलत पर, और फिर ऐसे आयत में लिखा था कि बेशक अल्लाह पाक इतराने वालों को दोस्त नहीं रखता, बड़ाई मारने वालों को। और ये चीज़ें कितने 100 साल पहले बता दी गई हैं, और फिर हमारे प्रॉफिट ने बताई, और फिर सब लोग जो हैं इस्लाम की बातें बताते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, बताते हैं कि ज़कात हो, चोरी ना हो, झूठ ना हो। ये सब हमारे घर में सुकून के लिए है। राइस भी बन गए, मैंने चेक कर लिया। राइस को मैंने ऐसे जब राइस डाले हैं साथ में ही मैंने इसमें आलू डाले हैं ऐसे स्लाइस करके। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबके देखने का, मुझे बताने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।